हेलो दोस्तों, आज मैं टॉपिक लेके आया हूँ प्रेशर यानी दाब क्या होता है, इसकी यूनिट क्या होती है और इसकी जो अलग अलग यूनिट होती है उसको कैसे एक दूसरे में कन्वर्ट करते हैं यानी कन्वर्जन ऑफ यूनिट, ये भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रेशर यानी दाब क्या होता है। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उसके लंबवत लगने वाला बल क्या कहलाता है? दाब कहलाता है। यानी हम कह सकते हैं कि द फोर्स अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट एरिया, यानी पर यूनिट एरिया में उसके अविलंबवत या हम कह रहे हैं परपेंडिकुलर जो फोर्स होगा वो कहलाता है प्रेशर। यानी हम यहां से एक चीज देख पा रहे हैं, अगर फार्मूला कि जो P होगा वो इक्वल होगा F अपान A, यानी पर यूनिट एरिया पर जो फोर्स अप्लाई करेंगे परपेंडिकुलर वो कहलाएगा प्रेशर। तो यहां से हम देख पा रहे हैं कि जो P है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है F के, और P को हम देख पा रहे हैं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है A के। यानी जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये हो गया कि फोर्स जितना ज्यादा होगा प्रेशर उतना ज्यादा होगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के, यानी एरिया जितना कम होगी प्रेशर उतना ज्यादा होगा। या हम कह सकते हैं कि प्रेशर एरिया जितना ज्यादा होगी प्रेशर उतना कम होगा। जैसा कि हम दैनिक जीवन में देखते हैं कि किसी कील को जब हम किसी दीवार में पेनिट्रेट करते हैं तो जब उसकी जो आगे की एरिया नुकीली होती है, यानी जब उसका एरिया कम होता है तो वो आसानी से पेनिट्रेट हो जाता है। जबकि अगर वही एरिया जब उसकी ज्यादा होती है, ज्यादा नुकीला नहीं होता है, तब हम उस पर ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है उस कील को दीवार में पेनिट्रेट करने के लिए। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो P होता है वो इक्वल होता है F अपान A के। तो यहां से हम इसकी यूनिट निकाल सकते हैं कि जो F है यानी फोर्स की यूनिट जो होती है वो न्यूटन होती है, और जो एरिया है एरिया का जो यूनिट होती है वो मीटर स्क्वायर होती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो प्रेशर होता है उसकी जो यूनिट हो जाएगी वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगी। अब जो एक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा वो इक्वल होता है 1 पास्कल के, यानी 1 पास्कल जो प्रेशर होगा वो इक्वल होगा 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के, और वो इक्वल होगा 10⁻⁻5 बार के। और जो एक बार होगा वो इक्वल होगा 14.5 psi, यानी पाउंड पर स्क्वायर इंच। यानी यहां हम लोगों ने देख लिया कि जो प्रेशर होता है प्रेशर क्या होता है और उसकी यूनिट क्या होती है, और हमने रिलेशन भी देख लिया कि जो P होता है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जो P होता है वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी द्रुत क्रमानुपाती होता है। तो ये चीजें देख लिया। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।